Hi guys, we have with us today Khushbu Sharma. Khushbu Sharma have got 95 percentile, 94 percentile with 1 month ka preparation. So this is not an ideal person to follow, by the way. So but this is a very good motivation for everybody के 1 month में we can score 94 percentile. So मैम पहले अपने बारे में बताइए about your background. You have done your graduation from where and work experience. So can you tell us about yourself? So sir, I'm an engineer, electronics engineer. I have done my engineering from Pune University, D.Y. Patil College, and I'm 2015 pass out. And उसके बाद I have done my I have 2.5 years of work ex. I worked especially into supply chain, electronic supply chain. So and this time I gave my exam and I scored 94%. With 1 month का preparation. Yeah. So the main agenda of taking this video was to just to tell everybody कि यार 1 month में you can score 94. तो अगर 3 months में आज से प्रिपरेशन शुरू किया जाए तो you can easily score much better marks. ये मैं नहीं बोल रहा, ये बोल रही है, ठीक है. तो she can do it, तो obviously एक्चुअली मैंने 2016 में भी दिया था CET. मेरा उस टाइम 90 आया था. लेकिन उसके बाद लास्ट ईयर आई कुडंट गिव बिकॉज ऑफ मेरा जॉब, बट दिस टाइम आई वाज श्योर कि आई हैड टू डू इट. सो फॉर 1 month ऑलमोस्ट, आई वुड नॉट से जस्ट 1 month, उससे पहले से एक माइंड मेकअप जो होता है वो मेरा था. द टारगेट आई हैड इन माई माइंड बिकॉज ऑफ जॉब पूरा हो नहीं पाया. बट फिर फॉर 1 month रिग्रेसली आई डेडिकेटेड माई सेल्फ फॉर दिस. So was it last 1 month का प्लान किया था, लेकिन टिपिकल इंजीनियरिंग हम पढ़ेंगे एंड में आके वैसा था कि बिकॉज सर्कमस्टेंसेस बन गए कि जॉब? एक तो सर्कमस्टेंसेस मेजरली ऐसे थे. पहले थोड़ा मेरी तरफ से भी हो गया, मतलब वो उतना मोटिवेटेड नहीं रहता अब ऑल द टाइम. बट मैंने जैसे एक मंथ जो मैं बता रही हूँ ये एकदम रिग्रेस था. मतलब इसमें कोई डे ऐसा नहीं था, मैंने इनफैक्ट ऑफिस से भी छुट्टी ले ली थी. कोई डे ऐसा नहीं था कि व्हेन आई वाज नॉट प्रिपेयरिंग, आई वाज नॉट राइटिंग द मॉक टेस्ट, स्पेशली जो आपके मॉक सीरीज वगैरह थे. आई फोकस्ड ऑन दोज इस 1 महीने में. उससे पहले मैंने थोड़ा जो बैकग्राउंड जो बेसिक्स पे काम होता है वो उससे थोड़ा सा पहले स्टार्ट कर दिया. ओके, आई हैव गॉट 2 क्वेश्चन फॉर यू. नंबर 1, अगर 1 महीने की जगह 3 महीने डाले होते तो स्कोर ज़्यादा आता? सर आज जेबी में होती. आज जेबी में होती, ठीक है. तो नंबर 1 क्वेश्चन वाज दैट. नंबर 2 क्वेश्चन के लीव तो लिया आपने, यू टुक 1 month का लीव, बट इफ यू वुड हैव लेफ्ट योर जॉब फॉर 3 months और मे बी 6 months, वुड हैव इफेक्टेड योर स्कोर्स? सर डेफिनेटली. आई टोटली फील मेरे पास एक और साल स्पेयर करने के लिए नहीं था, अदरवाइज. Yeah, I think you remember we had a talk about that, whether to repeat or not to repeat. But yeah, because you already have work experience and age भी आ रहा था, तो ठीक है. Okay, now come the main this thing कि अगर आप जॉब छोड़ते तो हो जाता. Can you tell us how much was the CTC, if you don't mind telling me? सर 94% आया था. नहीं CTC, जॉब CTC. जॉब CTC सर अभी जो मैंने लीव किया वो 4.2 था. 4.2 था, तो in hand was around 30. So this is something which I want people to understand कि आप 30,000 की जॉब के चक्कर में आके you missed out on the better colleges, JB, Sydenham. ठीक है. तो अगर आप इनको एडवाइस देना चाहो बच्चों को, तो वुड यू एडवाइस देम कि अगर लीव जॉब छोड़ सकते हो, सपोज फैमिली का प्रेशर नहीं है, सो शुड दे लीव द जॉब? डेफिनेटली मैं तो बोलूँगी, क्योंकि मुझे मैंने थोड़ा डिले कर दिया. अगर मैं ये 1 साल पहले लास्ट ईयर दे देती एग्जाम्स तो मुझे शायद मैं अपना जॉब छोड़ देती और मेरे पास जो बाकी फैक्टर्स भी आ गए कंसिडरेशन में वो ना आते और मेरा डिफरेंट हो सकता था. क्योंकि अगर 1 महीने में अगर मैं ये कर सकती हूँ तो आई एम प्रिटी श्योर. एंड ऑल्दो मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, बट आई वाज नॉट द नंबर क्रंचर्स टू बी ऑनेस्ट. तो आई वाज द एवरेज किड जो मैथ्स में उतने स्ट्रांग नहीं होते. बट सिंस वो पढ़ा है 11-12 में भी इंजीनियरिंग में, तो वो सब आता है, सब नया नहीं था. लेकिन डेडिकेशन थोड़ा मिसिंग था. Time missing था basically, not dedication, not intention was there, but time was not there. So this is advice I give. In fact, this is what I did. I left my job in August to focus 3 months on the CAT exam. So same I recommend everybody. अगर तो यहाँ तो ना कि भाई घर पे जब तक खाना नहीं आया, जब तक तुम पैसे नहीं लाओगे तब तक खाना नहीं बनेगा. ऐसी सिचुएशन obviously you can't leave your job. Then you can't do your MBA also. But if that is not the situation, then you should leave your job. So I normally advise 3 months before the exam. If you're talking about CAT, then August is the time to leave job, and if you're talking about CET, then December is the time to leave the job. ठीक है. तो this is one good advice for everybody, that in place you are serious about एक चूज कर, तुम 2 नहीं कर सकते. जॉब भी करना है, MBA भी करना है, दोनों नहीं कर पाओगे. If you focus on MBA along with the job, your rating will be screwed at office, and so it's better to leave the job. सर कुछ क्रीमी लेयर रहती हैं जो दोनों मैनेज कर लेती हैं, बट आई थिंक 80% ऑफ किड्स फॉल इन द कैटेगरी. 99% यार, 99 के ऊपर वाला भी क्रीमी मानेगा. हम जिस
में हैं उसमें दोनों चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती, यू हैव टू फोकस ऑन वन थिंग। एग्जैक्टली। एंड बहुत बार सुनी सुनाई बातें सुन के कि अरे जॉब के बाद MBA नहीं होता, या अब क्या करना है। See, that's the cockroach approach, not the Indian approach. मैं नहीं कर पाया तो I always try to pull down the other people as well try to do. So this might have happened with you as well at work. Yes sir. In fact बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अरे अब 2.5 साल तो कर लिया, अब क्या MBA करने की ज़रूरत है। Even family sometimes not supportive के। हाँ फैमिली भी थोड़ी ऐसे कंफ्यूज। वो आपकी लाइफ में कि शादी कर, एक नहीं पकड़ लिया शादी कर। वन ऑफ द फैक्टर्स सबसे बड़ा जो मैं आपको बता रही हूँ वो यही था कि अगर तुम्हें करना है फुल टाइम तो फिर यही साल है, नहीं तो यार तो लड़की छोड़ा है तो लड़कों को आजकल आता है कि एक उंगली पकड़ो बेटा, यहाँ तो शादी कर, यहाँ तो तू MBA करने जा, जो कॉलिंग मिलता है, राइट। तो यस वी कवर द फर्स्ट पॉइंट कि दैट यस इफ यू वांट टू लीव जॉब, इफ यू कैन वर्क हार्ड तो लीव द जॉब। नंबर 2, 3 months इज इट आइडियल टाइम टू गेट 99 percentile? सर मैंने जो लास्ट मंथ में मैं उससे बता ओके हाँ विल डू दैट विद फन। पहले मैंने 1 month में क्या किया? मैंने एक मंथ में जितने सीरीज थे, आपने जैसे बताया था कि आप अगर तुम्हारा कितना स्कोर आ रहा है उस बेसिस पे या तो 2 दिन में 2 या डेली 2 या हफ्ते में 1-2 और उसका एनालिसिस प्रॉपर करो। तो वो एनालिसिस मैंने किया अच्छे से। और आपकी जो एक मोटिवेशन वीडियोस रहती हैं, मतलब जो आप 30 days 20 days हाँ 30 20 90 ऐसे जो डेज की वीडियो डालते हो, वो उस पर भी मैंने फोकस किया। और अगर ये मैं शायद थोड़ा पहले से कर रही होती तो स्कोर और So those are watching this video, do subscribe to our channel so I can get all the updates for the upcoming videos. I'm sorry, हाँ carry on. तो यही था सर। ठीक है, तो अपने सारे मॉक्स अच्छे से दिए। एंड व्हाट अबाउट योर स्टडीज, शॉर्टकट्स वॉटकट्स वो सारे वीडियो देखे? शॉर्टकट्स मैंने सारे देखे थे, मैंने आपका पूरा सब्सक्राइब कर रखा था, मैंने टेस्ट सीरीज दे रखा था, पूरे सारे वीडियोस आपके ऑनलाइन कोर्सेज सब थे। लास्ट में शॉर्टकट्स जितने थे सब सर। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर मैं ये बोलना चाहूँगी कि कितना भी मेरे को लगा था कि ऑब्वियसली आई वाज टारगेटिंग JB, मुझे लगा था कि मेरी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, क्योंकि लास्ट में आपने जो वीडियोस डाले थे कि अगर तुम्हारा स्कोर इतना आ रहा है तो डोंट वरी, जो एक्चुअल पेपर होता है उसका लेवल मॉक से थोड़ा कम होता है क्योंकि मॉक का ज़्यादा रखा जाता है। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आई गेट अराउंड 98-99, बट लास्ट डे में जो एग्ज़ाम टाइम में जो अब हम कर रहे हैं ना उस ड्यूरेशन में, इवन दैट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट। बहुत सारे फैक्टर्स अलग होंगे, PC नहीं वर्क कर रहा, धूप मुंह पे आ गिर रही है, ऐसे बहुत, मतलब दो इट साउंड्स लेम राइट नाउ बट ये बहुत बड़े फैक्टर्स हैं। वो अपने आप को मोटिवेट रखना। ऑनेस्टली एग्जाम देते टाइम ये सारे फैक्टर्स लकीली और अनलकीली मेरे साथ हो रहे थे, बट जो आप वीडियोस में बोलते थे कि टिल द लास्ट मिनट यू आर अ वॉरियर एंड तुम्हें वो लगे रहना है बस दैट वाज द ओनली थिंग आई थिंक इट दैट वर्कड आउट और डिडंट वर्क आउट, जो भी आपको नहीं, it obviously worked out. You are in a good college right now. She is right now doing her MBA from V School. Yes. तो विलिंकर का कट ऑफ इज नॉर्मली 95 percentile only for 90 to 95% for all the top PGDM courses. तो you got through that, so which is a good news for everybody. But coming तो मेरा main agenda वही था कि to meet you, so that you meet all the students to understand, because she have already come to the other branch to talk to students, so we can't go to every branch. So that's why the recordings help. So that's why we taking the interviews of all the toppers. ठीक है जी, तो अभी हम आएंगे एक्स्ट्रा करिकुलर में। शी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्स्ट्रा करिकुलर बैकग्राउंड, सो डू यू थिंक दैट हेल्प यू कन्वर्ट द कॉलेज और मार्क्स वर द मेन फैक्टर? सर आई थिंक मार्क्स वाज जस्ट वन फैक्टर। So the first factor, the cut-off factor. Cut-off clear होने के बाद you all are at the same level. Then there's GDPI that comes into picture. GDPI में मैं GD रूम में अनदर आपके और भी वीडियोस थे गूगल पे अपना, हम लोग वो बच्चे हैं लास्ट मिनट पे आके न्यूज़पेपर पढ़ने लगते हैं, तो एक महीने में नहीं आपकी जनरल नॉलेज इंप्रूव होती है। लेकिन जो आपने वीडियोस डाले थे राइट फ्रॉम बेसिक मार्केटिंग की, इंटरव्यू में जाके यू थिंक लाइक यूर एन MBA एंड यू गिव आंसर्स अकॉर्डिंग टू दैट, कुछ भी बुलशिट मत, सॉरी कुछ भी मत बोलो, थिंक लाइक अ मैनेजर। सो ये सारी चीज़ों पे मैंने काफ़ी वर्क किया मेरे एग्जाम्स होने के बाद। और जो भी कोई ऐसा मुझे शायद उसका इन डेप्थ नॉलेज नहीं पता होगा, बट कोई ऐसा टॉपिक नहीं था जिसके बारे में मुझे थोड़ा सा भी कुछ हिंट ना हो। और एक चीज़ मेरे को फॉर श्योर पता थी GD रूम में कि यहाँ से अगर मैं बाहर आज डू और डाई है, यहाँ से मैं बाहर आऊँगी ना तो मैं सबसे ज़्यादा अच्छे से बोली होंगी, क्योंकि GD में यू जस्ट कैन नॉट कट एवरीवन, यू हैव टू लिसन ऑल्सो।
तो वो सारी स्ट्रैटेजीज, वो सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से फॉलो की थी। और पर्सनल इंटरव्यूज़ में सर जो स्पोर्ट्स का आप बोल रहे हैं, तो मैं अपने इनफैक्ट कॉर्पोरेट के लिए भी हमारा एक लीग होती है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रीमियर लीग में, जिस कंपनी में काम करती हूँ, तो वहाँ पे भी मैं कैप्टन रह चुकी हूँ थ्रोबॉल टीम की, गर्ल्स टीम की। तो ये चीज़ें आपको वो सिखाती है, नेवर गिविंग अप एटीट्यूड, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आपको सिखाती है। हो सकता है कई बार आपका जीडी अच्छा ना हो, मेरे केस में मेरा अच्छा हुआ था। तो उसके बाद आपका इंटरव्यू जब होता है, तो इंटरव्यू में दे ग्रिल यू लाइक एनीथिंग। मुझे पूछा गया, मुझे जैसे फॉर एग्जांपल CSR पूछा गया, कॉर्पोरेट जो सर्विसेज रहती हैं, बहुत सारी टर्म में मतलब मुझे नहीं आ रहा था और मुझे लगा कि खुशबू गया ये साल भी। मैंने एक चीज़ इंटरव्यू में बोली कि सर मे बी मुझे अभी नहीं पता होगा, बट आई एम वेरी मच विलिंग टू डू इट। एंड मैंने अभी तक क्या किया अपनी लाइफ में, कैसे किया है, स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में, मैंने वो सारा उनको बताया। Perfect, brilliant. So this is the thing. So if you are very good in extracurriculars and everything, and your scores are not that good in the mocks right now, so if you can improve, even if you touch 90 plus, you have a very good chance to convert a good college. If not IIMs, SPJ and JBIMS, then there are other good colleges as well. So I normally say top 50 are the good colleges. Yes. Top 50 में कहीं भी आपको मिल जाए तो you should take admission. ठीक है. अभी now if I summarize what I understood about her, that पहली बात, रातों रात तो निकालना इज इम्पॉसिबल, एक महीने में तुम नहीं कर सकते अनलेस यू हैव सम बैकग्राउंड और मोटिवेशन। शी गिव द एग्जाम अर्लियर, 2 साल पहले की बात है, 90 परसेंटाइल आया विच वॉज गुड इनफ परसेंटाइल, एंड देन दिस ईयर विद इन 1 मंथ you could revise what was done earlier and then improve yourself to get 95 percentile. Fine. So this is the video for everybody watching who are preparing now. So आप जैसा चल रहा चलने दो, even in last 1 month you become serious। यार इंडियन स्टूडेंट पढ़ता है एंड में आके, हमने 2 दिन में एग्जाम निकाले होते हैं। yes, तो इवन फॉर लास्ट 30 days इज मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक एनीथिंग इफ यू आर सीरियस अबाउट दैट। उस दिन आप फंबल कर गए तो अगर ना करते तो शायद आज अपना 19 होता। ठीक है, तो इफ आई समराइज ऑन दैट पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू स्टूडेंट्स नाउ फॉर द अपकमिंग? पहली बात, इसको तो फॉलो ना करना कि 1 महीना पढ़ के तुमने एग्जाम निकाला, तो दिस इज नॉट द राइट एग्जांपल फॉर दैट। सर मेरा ये कहना है कि इवन इफ टुडे यू फील कि मुझे नहीं आ रहा है, लेकिन यू आर श्योर दैट करना है किसी तरह, सो फाइंड योर मोटिवेशन। वीडियोस देख के जो लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं, जस्ट डोंट टॉक टू देम। नेक्स्ट 3-4 months की बात है, जस्ट डू नॉट टॉक टू देम। इट्स अ मैटर ऑफ योर लाइफ, यू हैव टू मेक अ चॉइस, एंड ऑनेस्टली और कुछ काम नहीं आएगा। एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जस्ट डोंट रिग्रेट कि शायद मैं और पढ़ लेता। अभी मुझे थोड़ा सा वो एक रहा, लेकिन बीइंग प्रैक्टिकल मेरे को एक डिसीजन लेना था, और अगर मैं वो 1 month शायद ना करती तो जो मेरे को रिग्रेट रहता वो शायद कभी नहीं जाता। सो माई वन एडवाइस इज फाइंड योर मोटिवेशन, एंड इवन इफ यू आर स्टार्टिंग टुडे, there's a थोड़ा मैं philosophical quote है, it says day 1 or 1 day, so you decide whether it's your day 1 or you'll do it someday. One day. That's एक दिन आएगा मैं शुरू करूँगा। That's simple, I follow. ठीक है, that's a brilliant advice which we have got here, that last 1 month is more about motivation. Yes. क्योंकि I normally call it PMW, bitching, moaning and whining. So the moment people start bitching, moaning, whining, मतलब वो तो डूब ही रहा है, वो तुमको भी लेके डूबेगा। Yes. So stay away from these kind of people, especially for the last few weeks, fine, so that you can focus on your motivation. So, and how CTing helped you? So coming back to the last question. Sir, CTing motivation biggest factor था. Other than that, shortcut tricks, test series I was following rigorously. आपके जो भी online videos थे, in fact even after the exams, GDPI जो भी थे, वो सारे मैंने concepts, data सारा वहाँ से follow किया. So and जो आप एक तो शॉर्टकट ट्रिक्स देते थे ना, शॉर्टकट फॉर्मूला, प्लस द वे यू सेड कि दिस इज फॉर दैट डल किड, तो आई थिंक मैं उससे कनेक्ट कर रही है, आई थिंक कहीं। वेरी गुड। ठीक है, तो नाउ शी इज डूइंग क्वाइट वेल इन द कॉलेज, एंड होपफुली आई लुकिंग एट हर पर्सनैलिटी एंड द कॉलेज शी इज इन, आई थिंक शी इज इन लाइन फॉर टचवुड अराउंड 10 लाख का पैकेज मिनिमम। ठीक है, तो मतलब कि आप इम्प्रूव करो अपने आप को, जैसा भी स्कोर आ रहा है आज के डेट में, एक दिन अच्छा स्कोर आएगा ही आएगा, 1 महीना बहुत होता है। सो द डे वी आर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, वी गॉट 3 months लेट फॉर द एग्जाम, कैट एग्जाम। CET को तो बहुत टाइम, अभी 6 महीना बाकी है, तो अभी से पढ़ना शुरू कर दो। लेट इट बी द day 1 टुडे रादर देन वेटिंग फॉर 1 day कि हम शुरू करेंगे। ठीक है, बट इसको अलग वे में मत लेना इस वीडियो को कि अरे ये 1 month बोल के गई थी, मैं तब 1 month ही करूँगा। मेंटली प्रिपरेशन आज से होगा, आज से एक सम भी सॉल्व करना स्टार्ट किया तभी जाके कुछ हो पाएगा। ब्रिलियंट। तो वही होता ना कि यार वाई टू टारगेट 95, जब 99 कर सकते हैं तो 95 पे क्यों रुकना? एग्जैक्टली।
ठीक है. So all right, so very good. Thank you very much for Thank coming you, today. So all the best for your career as well. Thank you. And hope you do well.